होना चाहिए, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसमें कि आपका जहाँ पे 90 बनता है उसके सामने जो साइड होता है हमारा हाइपोटेनियस होता है, और जब थीटा लेगा तो उसके सामने से हमारा जो एंगल होगा वो इंटरचेंज करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब कभी ऐसे राइट एंगल ट्रिंगल दिया रहता हो, ठीक है, ये आपका अगर हम थीटा यहाँ से ले रहे हो, ये 90 डिग्री है, और ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में हमें टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू अगर पूछेगा तो थीटा के सामने जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब बी सी अपान हाइपोटेनियस बेस क्या है, ए बी। मीन्स जैसा कि आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, पी अपान बी होता है। तो पी का वैल्यू हमारा कौन सा है, बी सी है, और बी का वैल्यू हमारा क्या है, तो ए बी है, ठीक है। लेकिन अगर वही इसी फिगर में अगर हम इस फिगर से हम बोल दें यहाँ से कि टेन फाइव, मीन्स अगर हम पूछे क्वेश्चन कि टेन फाइव इक्वल टू क्या होगा, तो टेन फाइव हो या टेन थीटा हो, दोनों का कंडीशन क्या होता है, पी बाई बी। लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि हमें थीटा कहाँ से लिया हुआ, जैसे अब टेन फाइव यहाँ से बात कर रहे हैं तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मीन्स हमारा हो जाएगा ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी सी। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए बी सी अपन ए भी है ना, तो डिपेंड किया है थीटा पे। जहाँ पे थीटा दिया होगा इसके सामने का साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा। जैसे इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये हो जाएगा। मतलब जो परपेंडिकुलर होता है ये आपस में इंटरचेंज करता है। क्लियर है ना। तो ये हमें कॉन्सेप्ट आज इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या मीन्स थीटा जब इंटरचेंज होता है तो वैल्यू उसका कैसे बदल जाता है, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया हो कि इफ tan A इक्वल टू 3/4 फाइंड वैल्यू tan C। क्लियर है। tan A का वैल्यू 3/4 दिया है तो tan C की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे ही tan A दिया हो तो tan B हो सकता है, cot B हो सकता है, tan जैसे भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले tan A का मान दिया हुआ है तो आपको पता है कि tan A मीन्स tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस का वैल्यू क्या दिया है 3/4। क्लियर है। हम चाहे तो फिगर के भी हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिगर से ही बता दे रहा हूँ पहले। यहाँ देखिए ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। ये टेन ए दिया हुआ है, टेन ए का मान क्या होता है पी अपान बी। जब यहाँ से ए दे दिया तो पी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी आपका ये हो जाएगा। ये एच की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से क्या फार्मूला हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो एच का मान तो दिया नहीं है तो यहाँ पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, थ्री का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60 इक्वल टू 25। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 तो एच इक्वल टू 5। क्लियर है। तो एच का मान हमें 5 मिल गया, टेन ए का मिल गया, मीन्स ये एच की वैल्यू हमारा 5 मिल गया। अब देखिए पूछ कर रहा है टेन से, टेन सी पूछ रहा है ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर, टेन सी ये ले लिया तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी अपान बी सी, और ए बी का मान है 4 और बी सी का मान है 3। तो टेन सी का मान जो हो जाएगा हमारा 4/3। समझ में आ रही है बात। साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ भी थीटा दिया हुआ है और वहाँ भी थीटा दिया है, मीन्स फिगर सेम बनेगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच। ये मैंने फार्मूला पहले ही बताया था। साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच, पी का वैल्यू दिया है 3, एच का मान दिया है 5। हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब एच का मान क्या दिया है 5, 5 का स्क्वायर पी का स्क्वायर, पी मीन्स 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16 हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो बी इक्वल टू 4। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। तो जब देखिए यहाँ बी का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे मिला,
तो साइन थीटा इजिकल टू पी अपॉन एच, तो एच पी का मान दिया है 3 और एच का मान दिया हुआ है 5, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, पी का मान 3 दिया हुआ है और बी का मान आपका 5, बी का मान बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू 60 मीन्स 4 का स्क्वायर, मीन्स बी का मान क्या आ जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। जैसा कि आप जानते हैं b का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन एच का मान 5। क्लियर है ये वाला फार्मूला, ये भी आप कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। दूसरा फार्मूला दिया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। फिगर सेम है इसलिए p का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और b का मान क्या हो जाएगा 4, मीन्स tan का थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन और दिखाते हैं इसमें। cos थीटा इक्वल टू 2/5, क्लियर है। फिर कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस टैन थीटा, इसकी वैल्यू बताए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, क्वेश्चन कैसा वो पूछ सकता है, तो हमें प्रैक्टिस पे डिपेंड करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर। ये फार्मूला हमेशा पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि हमें जो टी रेशियो दिया था ना वैसे ही होता है। जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, cos थीटा सॉरी पी अपॉन एच, cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, cot थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, sec थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, और उसके बाद एक लास्ट होता है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन पी। ये इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसका एक फिगर होता है। ये फिगर हमेशा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर ये थीटा है ये 90 हो जाएगा और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्लियर है। थीटा के सामने का जो वैल्यू होता है ये पी होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, जो बच जाता है वो बेस होता है। तो ये हमारा फिगर है और ये हमारा टी रेशियो। इसी के आधार पे हम सारा क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, बार बार इसी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें दिया है cos थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, और वैल्यू देखो b का वैल्यू दिया है 2 और h का वैल्यू दिया है 5। जैसा कि मैंने फार्मूला आपको बता चुका है कि डायरेक्ट हम इसी फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो h का मान क्या दिया है 5 का स्क्वायर, p का मान क्या दिया नहीं दिया हुआ पता करना है, b का मान दिया है 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इजकल टू पी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 21 बराबर पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू 21 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम रख देंगे यहाँ पे 21, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट में 21, तो पी का मान यहाँ से मिल गया और बी और एच का मान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, देखिए किसका फाइंड करना है साइन थीटा, तो यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा प्लस टेन। साइन थीटा का मान क्या होता है पी अपॉन एच, टेन का मान क्या होता है पी अपॉन बी, रख दीजिए। पी का मान क्या है √21, एच का मान क्या दिया हुआ 5 प्लस पी का मान क्या है √21 अपॉन बी का मान क्या है 2, क्लियर है ना। या तो हम सॉल्व करें या तो नहीं भी करेंगे। देखिए √21 अगर हम यहाँ से बाहर कर देते हैं तो यहाँ वैल्यू बच जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 2 5 जा 10, 21/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन आए ना इस टाइप का तो हमेशा स्टेप मार्किंग ही करेंगे। सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि थीटा क्या दिया हुआ है। एक थीटा में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा, तो परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेनियस होगा। जब वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। आइए देखिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए कर if cot theta is equal to 1/√3 then find the value of sin theta plus cos theta upon 2 cos theta, क्लियर है। ये वैल्यू हमें दे दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया है cot थीटा की वैल्यू दी गई है 1/√3। तो हम पहले अभी आपको जब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बताया नहीं हूँ कि साइन थीटा साइन 30 45 60 90 की वैल्यू क्या होती है, तो उसके पहले तो हम इसी फार्मूले पे चलते हैं जो हमारा बेस फार्मूला है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि
कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी अपान पी, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ क्या दिया है, 1/√3। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए बी का वैल्यू 1 है, पी का वैल्यू √3 है, एच का वैल्यू पता करना है। तो पहले हम एच का वैल्यू पता कर रहे हैं, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान दिया है √3, बी का मान दिया 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा 4। 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो h बराबर 2, यानी h का मान क्या मिल गया 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, हमेशा आपके पास कोई भी क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट हम इसको ना पहले p बाई बी, बी बाई एच, एच बाई पी में जैसा भी उसका फार्मूला बनेगा टी रेशियो के अकॉर्डिंग उसी में वैल्यू को ले आकर रख देते हैं। वैल्यू रखने के बाद तब जा करके देखेंगे कि जब पी बी एच का मान मिल गया तो इसका ले आकर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, साइन थीटा पी बाई बी, पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा बी बाई एच। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना। देखिए पी का मान क्या दिया हुआ है √3, √3/2 प्लस बी का मान क्या है 1/√2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बी का मान क्या दिया हुआ है 1/2। क्लियर है, यहाँ 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका √3 प्लस 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्ट ना वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस होता है ना, तो यही होता है कि हमें जब भी कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा जो आगे वैल्यू दिया है 4/6, 9/10, तो हम सबसे पहले उसी वैल्यू से ना उसका पता करते हैं कि पी बी में एच में तीनों में क्या दिया हुआ है। जैसे हमारा वैल्यू होता है पी बी और एच, इन तीनों में किसका मान दिया हुआ है 2 का दिया होगा। तीसरा वाला फार्मूला हमारा जो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी में ले आकर रख देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में, सेकंड में मैंने क्वेश्चन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते वो बताएंगे, और थर्ड स्टेप में आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है उसको हम बता दे रहे हैं, और उसका अगला जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी पे करेंगे। जैसे मान लीजिए ना कि हमारा क्वेश्चन दिया है, इसको हम उससे भी आसान तरीका में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, एक हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसी के आधार पे कराएंगे। ठीक है, ये 90 होता है, ये 60 होता है, ये 45, ये 30, ये 0 और ये थीटा अनुपात होता है, ये फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसी पे क्वेश्चन अब ज़्यादा सॉल्व होंगे। जैसे कि वैसे भी मैंने पहला जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हमने क्या किया कि स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो इसमें हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए ना कि यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए एक बस आप तैयार कर लीजिएगा, पहला एकदम कॉन्सेप्ट। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और 90 का 1 होता है। बस सिर्फ और सिर्फ आप मेरे कहने से एक बस आप रो का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। वैसे डिवाइड करने का तरह तरह फार्मूला होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट मेन सी कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्या करेंगे ना कि डायरेक्ट साइन थीटा, साइन 0 अंश का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, हम कॉन्सेप्ट यहीं से तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या ना, देखिए मैंने बता दिया कि जब साइन का जो भी वैल्यू होगा ना वो कास का रिवर्स करेगा। मीन्स साइन 90 अंश का जो मान होगा, कास 0 अंश का मान होगा, साइन 60 का होगा, 30 का होगा। तो देखिए यहाँ पे 90 का दिया है तो कॉस 0 को हो जाएगा। यहाँ देखिए 60 का दिया है तो √3/2 हो जाएगा। ये 45 का सेम होता है, दो का पेयर बनता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब भी टेन का वैल्यू पता करना होगा तो मैंने फार्मूला बताया था कि जो टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट आप लर्न रखिएगा।
जो टेन थीटा की वैल्यू होती है ना साइन अपन कॉस के बराबर होती है। अगर हम साइन अपन कॉस करते हैं यहाँ से तो 0/1 होगा, तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 1/√2 अपन 1/√2 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 अपन 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आएगा तो हम 1 लिखेंगे नहीं, और 1 में 0 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये लाइन कन्फर्म हुआ आपको। यानी टेन का वैल्यू जब भी निकालेंगे डायरेक्ट साइन अपन कास, मान लो 10/30 साइन 30 अपन कास 30, साइन 30 का मान आपको पता ही है, क्लियर है ना। तो वैसे ही जब 10 का आ जाएगा तो जैसे साइन का रिवर्स कास किया वैसे ही 10 का रिवर्स कॉट कर देगा। तो 90 का 0 पे हो जाएगा, 60 का 30 पे हो जाएगा, 45 का सेम रहता है, 30 का 60 में चला जाएगा और 0 का लास्ट में हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए सेक का वैल्यू निकालना है। मैंने बताया फार्मूला कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये फार्मूला होता है जो कि टी रेशियो मैंने उस टाइम बताया था आपको। तो सेक का वैल्यू जो लिखेंगे ना तो 1/, में कास का कर देंगे। तो कास 0 का मान क्या है, सेक 0 का होगा 1/1 1। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे 1/√3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। इसको लिखेंगे तो क्या होगा, √3/1 1 लिखेंगे नहीं, इसको 2/1 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे नहीं, और 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट, क्लियर है। अब सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, डायरेक्ट कोसेक पे लेके आएंगे, क्या करेंगे, कोसेक पे। तो ये ऐसे ट्रांसफर कर दो, ये इन्फिनिटिव, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 सेम हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा। यही है क्वेश्चन दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। हम ऐसे ही पिछला जो भी मैंने फार्मूला कॉन्सेप्ट किया था उसके बाद से इस वाले कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिस में रखेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे, इस वाले फार्मूले पे लेके आएंगे, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इसमें हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके आधार पे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो हम उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन हमारा समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में